दोस्तों, रेलवे से तेज भाग रहे हैं रेलवे के स्टॉक्स, और कुछ स्टॉक्स तो कुछ ही समय में डबल भी हो चुके हैं। क्या करना चाहिए हमें? क्या हमें बेच के निकल जाना चाहिए, या फिर ये और भागने वाले हैं, हमें अभी खरीदना चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब तक आपको पता लग ही गया होगा कि रेलवे के स्टॉक्स रेलवे से भी तेज भाग रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह बात न्यूज से पता लगी होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं। यस, मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है, आपको शेयर्स वो बेचने हैं या फिर और खरीदने हैं, उस पर मैं अपना व्यू बताऊंगा। लेकिन एक चीज ना मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले ना, ये जो शेयर भागने वाली खबर है ना, इसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं। इसके बाद ही आपको वीडियो में आगे मजा आएगा। अब जरा आप ये न्यूज देखिए। मल्टी बैगर पीएसयू रेलवे स्टॉक्स प्राइस नियरली डबल्स इन अ मंथ। भाई साहब, एक ही मंथ में डबल। और ये किस स्टॉक की बात कर रहे हैं? आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। और आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है ये चीज जान के। ये वाला पढ़िए जरा। दीज थ्री पीएसयू रेलवे स्टॉक्स जूम टू 98% इन अ मंथ। भाई साहब, एक ही महीने में 98% जा चुका है। कि आरवीएनएल शेयर प्राइस ने दिया छप्पर फार रिटर्न, 2 गुना कर दिया पैसा, रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा है। वाह। रेल विकास निगम की तरह रेलवे का यह शेयर भी भर रहा है उड़ान, 1 महीने में 1.5 गुना हो गया पैसा। अब जरा एक्चुअल रियलिटी देखते हैं। आपने हर न्यूज पढ़ा और हर न्यूज में एक ही चीज भेजे में जा रही है, 1 महीने में डबल पैसा। भाई साहब, घर ले जाओ। और ये न्यूज़ हेडलाइन पढ़ के हमें लगता है कि काश मैंने 1 महीना पहले बाय कर लिया होता। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। सो ये मैंने आरवीएनएल का चार्ट खोला है, ठीक है, शेयर प्राइस। अब जरा देखो मेरे भाई, पिछले 1 साल में ये यहां पे नवंबर 2021 से यहां तक तो नहीं चला ये, करेक्ट। अब जो इन्वेस्टर इतने 1.5 साल से इसको लेकर के बैठा है, उसका तो नहीं चला। अब जब अचानक चला है तो न्यूज सिर्फ इतने की बन रही है कि 1 महीने में भाग गया, 1 महीने में भाग गया। अरे कैसे 1 महीने में भाग गया भाई? पिछले 1.5 साल से ये कंसोलिडेट हो रहा है ना, अब जाकर के कंसोलिडेशन ब्रेक किया है। तो ये न्यूज के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। देखो, अगर आपको आरवीएनएल अच्छी लगती है, कोई भी स्टॉक अच्छा लगता है, तो उसका कंसोलिडेशन फेज आना ही आना है। लेकिन आपको जब भी न्यूज सामने आएगी, वो कंसोलिडेशन फेज के बारे में बात नहीं करेंगे। वो डायरेक्ट बता देंगे ये तो 1 महीने में भाग गया, ये तो 1 दिन में भाग गया, ये तो 2 दिन में भाग गया। और आपको लगेगा कि बस पकड़ लिया होता मैंने तो ऐसा हो जाता। कोई नहीं पकड़ सकता पूरी दुनिया में। पहले तो आप ये समझ लीजिए। आरवीएनएल का ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। अब देखिए, यहां से 20 रुपया था पहले 1 साल, यहां पे दिख रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, लगभग 35 के आसपास आ गया। फिर से 1 साल कंसोलिडेट किया और फिर अब मूव कर रहा है। अब आप यहां पे पकड़ोगे, मान लो अगर आप में से कोई पकड़ना चाहता है तो भाई यहां पे कंसोलिडेट भी तो हो सकता है ना, उसके लिए तैयार हो सकता है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन व्यू। आप समझो, न्यूज हमेशा ऐसे ही लिखी जाती है, ऐसा लगता है 1 महीने में पैसा डबल हो रहा है। किसी का नहीं हो रहा है, किसी का 1 महीने में पैसा डबल नहीं हो रहा है। और मैं ये चीज क्यों इतना स्ट्रांगली बता रहा हूं, वो मैं आपको रियल अपना डेटा दिखा करके बताता हूं। मैं आपको सीधा आईआरएफसी यहां पे दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आईआरएफसी का INDR, ये जो कोड है, इसको मैंने सन 2021 में, आपको दिख रहा है 2021 में, 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने इसको खरीदा था। कितने? 100 शेयर्स खरीदे थे 22 रुपए के भाव में। फिर मैंने आगे 1 महीने बाद मैंने फिर से थोड़े और एक्यूमुलेट किए। 1-2 महीने के बाद मैंने यहाँ पे 5वें महीने में फिर से मैंने IRFC को एक्यूमुलेट किया। तो टोटल मैंने लगभग 270 शेयर्स खरीदे। अब क्या हुआ वो शेयर्स का? अब ये सोचो, मैं 1.5 साल से इसको लेकर के बैठा हूं, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे? आप जरा देखिए, ये INDR, ये फाइनेंस कंपनी ना, IRFC ये है। 270 शेयर्स मेरे पास हैं। मुझे 45% का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, 45% का। अब ये 45% कितने दिन में आया है? कितने दिन में आया है आप मुझे बताइए। मैंने 23 का खरीदा था और अभी 33 का ये चल रहा है। अब जरा यहाँ पे खुद इसको स्टॉक को देखिए जरा। ये कब की लिस्टेड कंपनी है? यहाँ पे है ना, 2021 में। तब से तो ये फ्लैट ही था, उल्टा नीचे ही था, यहां पे ही था ना, इतने में ही था ना। 1.5 साल से नहीं चला ना, अब चला है ना। तो न्यूज सिर्फ इतने की बनती है, इतने की बनती है, बाकियों की न्यूज बनती नहीं है। एज अ इन्वेस्टर मैं आपको बता रहा हूं, आपने खुद मेरा स्टॉक देखा ना ICICI में, वो मेरा मेन अकाउंट नहीं है, बट वहां पे आपने देखा मैंने 1.5 साल पहले लेकर के रखा है। 45%, मतलब यानी 20% की लगभग कंपाउंडिंग हो गई। तो बड़ी बात तो नहीं है। तो
ये न्यूज़ को आप ध्यान से पढ़िए, सिर्फ ये मत देखिए एक महीने में डबल हो गया। आप जरा स्ट्रेच करके उस स्टॉक को देखिए लॉन्गर होराइजन में कि भाई ये कंसोलिडेट भी होता है। क्या आप कंसोलिडेशन के लिए रेडी हो? क्या आप रेडी हो कि अगर 1.5 साल कंसोलिडेट हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता? तो आप ले सकते हो ऐसे बिजनेसेस को। लेकिन आप सोच रहे हो कि कल भाग ही जाएगा, किसने देखा है भाग जाएगा? मैं आपको सिर्फ ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूं, एक्चुअली मैंने इस स्टॉक को लिया है फाइनेंस कंपनी को, क्योंकि ये अच्छा बिजनेस है तो मैंने उस हिसाब से लिया इसको। लेकिन भागा तो 1.5 साल बाद ना। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इसे अभी भी बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे बाय करते ही भाग जाएगा तो आप मत खरीदो, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अच्छी कंपनी है और मैं इसको लॉन्ग टाइम में होल्ड करना चाहता हूं, ये रेलवे के प्रोग्रेस के साथ जुड़ी हुई है और कल को कंसोलिडेट भी हो गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 5 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो वेलकम है, वेलकम टू द क्लब। आ जाओ, आप इन्वेस्ट करो। अब इसका जरा डेटा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं IRFC से शुरू करूंगा क्योंकि इसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको इससे एक आइडिया आएगा। तो ये रहा IRFC। सबसे पहले आप ये समझो, IRFC 43,000 करोड़ की कंपनी है बस, ठीक है। करंट प्राइस 33 चल रहा है, 6 के पी पे मिल रही है मेरे भाई, 6 के पी पे, 6 के पी पे, मतलब चिल्लर के भाव ये कंपनी मिल रही है। PEG 0.15, बहुत कम है। अभी जो ये भागी है ना, कुछ भी नहीं भागी है, कुछ भी नहीं भागी, एक अच्छी कंपनी के हिसाब से कुछ भी नहीं। सर इसका और भी आगे का डेटा देख, ये रहा इसका सेल्स। आप देखिए जब से ये लिस्ट हुई है इसका सेल्स धड़ाधड़ ऊपर कर रहा है। ये कंपनी करती क्या है, रेलवे को फाइनेंस करती है। जैसे RVNL जो है ना, और भी जो रेलवे के कंस्ट्रक्शन के काम आते हैं उनको फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें ये फाइनेंस करती है। तो आपको ये चीज़ तो मालूम पड़ गया कि रेलवे को भी पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो ये करती है फाइनेंस, ठीक है। अच्छा, इसका सेल्स तो बढ़ रहा है। जरा भाई साहब इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लेते हैं। क्वार्टर वाइज अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, 2019 में इसका जहां पे 900 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, आज 1700 करोड़, डबल हो चुका है प्रॉफिट 3 साल में, डबल। अब जरा लॉन्गर होराइजन में इसी कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि इसका जो प्रॉफिट है 2012 में 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था इस कंपनी का। आज इस कंपनी का प्रॉफिट 6000 करोड़ का है, 6000 करोड़ का, लगभग 12 गुना आगे, 12-15 गुना आगे एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, ये कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लगभग 16% से 10 सालों से भाग रहा है, 3 सालों से 22% से भाग रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ तो 30% से आगे भाग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल कंपनी। लेकिन स्टॉक प्राइस मूव नहीं कर रहा था। अब जब मूव हुआ 1 महीना में, तो न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि 1 महीना में मूव हुआ है। 1 महीना में नहीं मूव हुआ है, 1.5 साल में मूव हुआ है। द रियलिटी इज 1.5 साल में मूव हुआ है, ठीक है। ज़रा इसका होल्डिंग देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ज़रा देखिए, प्रमोटर्स इसमें 86% होल्ड करते हैं और ये कंपनी लिस्ट हुई है मार्च 21 में, यानी कि लगभग 1.5 साल होने आ गए हैं। 1.5 साल के अंदर, और जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है ना, 3 साल के अंदर उसको अपनी होल्डिंग, प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% पे लानी पड़ती है, 75% पे। और अभी कितना है प्रमोटर्स के पास, 86%, यानी कि 11% और डाइल्यूट करना है इनको पब्लिक के बीच में, यानी कि OFS आ सकता है, ऑफर फॉर सेल आ सकता है। तो जब इतने सारे शेयर्स उतरेंगे तो भाव तो नीचे जा सकता है ना। और ये सेम चीज़ IRCTC में हुई थी कि पहले शेयर भागा था, फिर OFS की न्यूज़ आई, फिर वो नीचे चला गया और फिर बाद में ऊपर गया। तो OFS कोई खराब बात नहीं है, ये तो सेबी का रूल है, इनको 75% करना ही है। लेकिन आप तैयार हो क्या कंसोलिडेशन फेज के लिए? बाकी सस्ता वाइज बहुत ही बढ़िया कंपनी है। IRFC तो मुझे तो बहुत अच्छी कंपनी लगती है। आपने देखा मैंने ऑलरेडी 250-300 स्टॉक्स अपने आराम से रखे हुए हैं और मैं लंबे टाइम के लिए उसको होल्ड करूंगा। 6 के पी पे, कल को इसका पी एक्सपांड होकर के अगर 15 के पी पे आता है तो भाई साहब 1.5 गुना तो पी के एक्सपांशन से हो जाएगा। ग्रोथ तो मारो गोली, लेकिन गवर्नमेंट की कंपनियों को इतना पी मिलता नहीं है, वो भी याद रखो आप। बाकी है तो बड़ी सस्ती कंपनी। तो आपको आंसर मिल गया, अगर आप कंसोलिडेशन फेज के लिए रेडी हो तो करो इन्वेस्ट। बाकी है ये सस्ती कंपनी, ऐसा नहीं है कि बड़ा महंगा मिल रहा है। और OFS के लिए भी रेडी हो तो करो, लेकिन आपको लग रहा है कि भाग के कल डबल हो जाएगा तो मत करो, दूर भाग जाओ इससे। फिर आपको न्यूज़ वाले ऐसे ही बनाएंगे बेवकूफ़ कि 1 महीने में डबल हुआ। 1 महीने में डबल नहीं हुआ है, 1.5 साल के बाद ये आगे भागा है। अच्छा, अब यही दूसरा स्टॉक देखते हैं, RVNL। तो ये कंपनी 12 के पी पे मिल रही है, 80 का अभी का भाव है, ठीक है। 16,000 करोड़ की कंपनी है, यानी काफ़ी छोटी कंपनी है। PEG का रेशियो भी 5.1 है, विच इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कंपनी के ऊपर कर्जा है 6,000 करोड़ का, ये चीज़ याद रखना। वैसे गवर्नमेंट की कंपनियों को कर्जे से इतना दिक्कत नहीं होता। शेयर प्राइस यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ये देखो भाई साहब, पिछले 1 साल से चला नहीं, अब चल रहा है। तो
तो लोग बोल रहे हैं डबल हो गया, डबल हो गया। अरे भाई साहब, वो इनके लिए है ये डबल हो गया जो इतने दिनों से होल्ड करके बैठे थे। बाकी लोगों को सपना थोड़ी आ रहा है कि इधर ही खरीदेंगे इधर ही डबल हो जाएगा। वो ऐसे वाले लोग तो ट्रेडिंग वाले हो गए, वो तो गंवाते रहते हैं पैसा। तो उस चक्कर में मत पड़ना। आप अगर कंपनी पसंद करते हो तो शांति से लेकर के बैठो, धीरे धीरे पैसा बनेगा। अच्छा, इसका ज़रा सेल्स का डेटा देख लेते हैं कितना कंसिस्टेंट है। IRFC का तो अच्छा खासा कंसिस्टेंट था, ये रहा। तो ये भी धीरे 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 अपर की तरफ बढ़ रहा है। ज़रा इसका लॉन्ग टर्म देख लेते हैं। ये रहा 2015 से। 2015 में ये कंपनी लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करती थी। आज ये कंपनी 1100 करोड़ का 4 गुना हो गई है लगभग भाई साहब। 7-8 सालों में 4 गुना 5 गुना आराम से हो चुकी है ये कंपनी। अच्छा, इसका प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ लगभग 20% से ऊपर लगातार बढ़ रहा है और इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी 20% से ऊपर। तो बहुत बढ़िया कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिछले कुछ समय से भाग रही है तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि भाई बहुत रिटर्न बन गया, जबकि सारा रिटर्न पिछले कुछ टाइम में बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी देख लो आप, ये देखो 2019 में ये कंपनी आई थी। 3 साल के अंदर इसको अपना OFS लाना था, अपना शेयर होल्डिंग कम करना था। तो देखो 87% से ये 78 आ गई। अभी 3% और ये धीरे से ये डाइल्यूट कर देंगे। तो कंपनी मेरे हिसाब से RVNL IRFC दोनों बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये भाग क्यों रहे? क्योंकि लोगों का एस्टिमेशन है कि बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। गवर्नमेंट इसमें और भी ज़्यादा अनाउंसमेंट करने वाली है। एक चीज़ और याद रखो, आने वाले 2-3 महीनों में बजट भी आने वाला है। तो उस हिसाब से भी लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं कि रेलवे का बजट हिसाब से हो सकता है और ज़्यादा बढ़ जाए। रेलवे में जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वंदे भारत 300 से 400 ट्रेनें आ रही हैं, तो क्लियर कट उससे है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव तो होना ही होना है। तो उसमें IRFC, RVNL और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको फायदा होना ही होना है, होना ही होना है। तो अगर आपको लगता है उन प्रोजेक्ट से रेलवे को फायदा होना है तो आप इनको इन्वेस्ट करो। बट ये मत सोचो कि कल डबल हो जाएगा। कल डबल सोच के करोगे इन्वेस्ट तो कुछ नहीं होने वाला, तो लॉस हो जाएगा। याद कर लो इसको, ठीक है। सो उम्मीद है आपने इसको एकदम क्लियर थॉट प्रोसेस से सुना होगा कि सिर्फ 1 महीने में डबल नहीं हुआ है, पिछले 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद हुआ है। नंबर 1, रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिसकी वजह से ये भाग रहा है। और आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, IRCTC क्यों नहीं भाग रहा? अरे भाई, पहले रेलवे ट्रैक बनेंगे, पहले प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद IRCTC की ट्रेनें चलेंगी। IRCTC मेनली टिकटिंग और फूड से पैसा कमाता है और ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डअप से पैसा कमाएंगे। तो इनको पहले पैसा आएगा, बाद में IRCTC का भी नंबर आएगा, वो भी भागेगा ही। तो अगर आपको इंडिया की ग्रोथ में, रेलवे में बिलीफ है और आप कंसोलिडेशन फेज के लिए रेडी हो तो ही इन्वेस्ट करो, ठीक है। उम्मीद है इससे आपको सीखने मिला होगा। और हाँ, कोई अगर आपका अलग थॉट प्रोसेस हो, कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो प्लीज डू कमेंट, इट विल हेल्प मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और आज तो जय रेलवे भाई साहब, तबाही मचा करके रखा है।